Hi, I'm Dr. Vikas Tandon, and I'm a spine surgeon by profession, and I'm a chief spine surgeon at Indian Spinal Injury Center. I'm here today in front of you all to talk about osteoporosis. हम osteoporosis यानी कि हड्डियों की कमजोरी के बारे में बात करेंगे. Osteoporosis एक बहुत कॉमन बीमारी है, लगभग सारे लोग ग्रसित होते हैं. औरतों में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है एज कम्पेयर टू मेन, एंड दैट टू मेनली आफ्टर मीनोपॉज. जब उनका महीना बंद हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है, उसके बाद हड्डियां ज्यादा तेजी से कमजोर होती हैं और इसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं. इसके और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका थायराइड बढ़ जाना या और कोई बीमारी होना जिसकी वजह से आपको दवाइयों में स्टेरॉइड लेना पड़ता हो, लाइक अस्थमा, या कोई ऐसे कैंसर या अलग प्रकार की बीमारी जिनके अंदर दवाइयां चलती है जिससे हड्डियां और कमजोर होती है, या आपका जो नॉर्मल डाइट है और चीजें हैं उनमें. दिस इज ऑल पार्ट ऑफ अ सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस गिमिक. जो प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस होती है दैट इज मेजरली सीन मेनली इन दी वुमन और फीमेल काउंटरपार्ट्स, एंड दैट टू आफ्टर the age of 45 years, usually after menopause because of the hormonal imbalance. इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हड्डियां कमजोर होती है, हमारी जगह जगहों पे दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है. ऑस्टियोपोरोसिस सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है स्पाइन को, फॉलोड बाय हिप को, फॉलोड बाय रिस्ट. सो इसके अंदर यूजुअली फ्रैक्चर्स होने का बहुत डर होता है एज एंड व्हेन द सिवियरिटी ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस इंक्रीजेस. हम उसको मापते कैसे हैं? हमारा एक टेस्ट होता है जिसको हम डेक्सा स्कैन बोलते हैं, और उसमें एक स्कोरिंग सिस्टम होता है इसके अंदर जिसको हम टी स्कोर बोलते हैं और जेड स्कोर बोलते हैं. यूजुअली हम डॉक्टर्स या स्पाइन सर्जन्स या ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वी लुक एट दी टी स्कोर ऑफ द पेशेंट, एंड अगर ये -2 से -2.5 डेक्सा स्कैन का यूनिट्स पे है तो उसको ऑस्टियोपेनिया कहा जाता है, या अगर ये -2.5 से ज्यादा नीचे है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है. जैसे जैसे ये दिक्कत बढ़ती है या टी स्कोर जो है वो -2.5 से और खराब की तरफ जाता रहता है, तो उससे हमारे हड्डी का फ्रैक्चर होने का जो रिस्क होता है वो बढ़ता चला जाता है. सबसे कॉमन फ्रैक्चर्स विच आर देयर विद सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस आर फ्रैक्चर्स ऑफ द स्पाइन, विच इज वेरी कॉमन. फ्रैक्चर इन द स्पाइन व्हाट यूजुअली हैपेंस कि आपने कोई झटका लगाया, कई बार सिर्फ छींक मारने से हड्डी दब जाती है, जिसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं और कंप्रेशन फ्रैक्चर बोला जाता है, और इसका ट्रीटमेंट चाहिए होता है. नंबर 2, हिप इज अ वेरी कॉमन प्लेस फॉर अ ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर, फॉलोड बाय रिस्ट फ्रैक्चर्स. हल्की सी फॉल, जैसे आप गिरते हैं और हाथ लगा के अपने आप को रोकना चाहते हैं तो रिस्ट फ्रैक्चर हो जाता है. So these are very common sites for osteoporotic fractures. Now, since I'm a spine surgeon, I will talk majorly about the spine fractures. When it comes to spine, patients के compression fractures होते रहते हैं, और आप देखेंगे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है औरतों की, उनको देखा होगा एक 2 वैगर्स हम बन जाता है, उनकी हाइट कम होनी शुरू हो जाती है. So इस सब से बचने के लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है. You should see a spine surgeon and you should get yourself treated for, investigated first of all for osteoporosis, rule out all the secondary causes कि और कोई वजह तो नहीं है osteoporosis होने की, उसके लिए टेस्ट होते हैं. प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस के लिए डेक्सा स्कैन होता है. ट्रीटमेंट वाइज मेडिकल ट्रीटमेंट है टू टेक केयर ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द बोन, ताकि आपकी जो बोन क्वालिटी है वो धीरे धीरे इंप्रूव करे. उसके लिए दवाइयां हैं, ओरल मेडिकेशन भी है और injectable medication bhi hai, which are very good. These there is a lot of advancement in the medical treatment for osteoporosis to have a healthy lifestyle, healthy bones after the medication. Surgery की आपको कई बार जरूरत पड़ सकती है for the fracture. Sometimes the doctor needs to fill up those fractures with cement, that is known as kyphoplasty or vertebroplasty. Very small procedures, छोटे से सर्जरीज है जिससे कि हम लोग हड्डी जो दब गई होती है उसमें सीमेंट भर के उसको मजबूत कर सकते हैं ताकि आपका दर्द ठीक हो सके. कई बार हमको स्पाइन को फिक्स भी करना पड़ता है ताकि आपका जो नस पे प्रेशर पड़ गया है, अगर उसकी वजह से पैरों में कमजोरी आ रही है तो उसको कई बार हमको स्टेबलाइज और फिक्स भी करके दबाव हटाना पड़ सकता है. सो ऑस्टियोपोरोसिस से बचना सबसे अच्छा है अगर आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में घुसने के बाद तो और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कम नहीं होती. दो देयर आर ट्रीटमेंट्स. तो बचने के लिए सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी एक्टिविटी का ख्याल रखें. द मोर यू एक्टिव यू आर, प्रॉपर डाइट यू टेक, एंड डोंट स्मोक एंड डोंट टेक अल्कोहल, एक्सेसिव अल्कोहल, keep yourself, have a very active lifestyle. I think all these things will make a big difference in your life. And being aware of what is osteoporosis and reaching out to the spine surgeon or the orthopedic surgeon in time for the management of this is the right approach. So remember, osteoporosis is a silent killer. Please don't take it lightly. Once you are above the age of 45 years, you should visit your spine surgeon for a general checkup, and that should help you. Thank you so much.